तो हाय, पिछली क्लास में हमने बात किया था लेटर स्पेसिंग, फॉन्ट साइज यूनिट इन सीएसएस और कुछ यूनिट्स के बारे में बात किया था। सीएसएस में जो भी यूनिट्स यूज होते हैं वो सब चीज़ के बारे में हमने बात की। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे कुछ सिलेक्टर का और यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है, और भी बहुत सारा चीज़ को हम जानेंगे, कुछ नए चीज़ को जानेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। बात करेंगे सिलेक्टर इन सीएसएस, मतलब कि अभी तक हमने जो भी सीएसएस में पढ़ा है, फॉन्ट साइज, फॉन्ट लेंथ, कलर, टेक्स्ट का साइज, जो भी चीज़ हमने पढ़ा है, बहुत सारा चीज़ अभी तक हम सीएसएस में पढ़ चुके हैं। और जो भी नए हैं इस चैनल पे हैं और जो भी नया वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ जाकर वो सीरीज को स्टार्टिंग से फॉलो करो, जिससे आपको समझ में और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, जिससे आपको नए अपडेट्स आते रहेंगे। कोई भी नया चीज़ मैं लाऊंगा तो वो आपको दिखेगा। अगर आप भी चाहते हो कोई नया टॉपिक का वीडियो चाहिए तो उस टॉपिक को आप कमेंट में लिख सकते हो, जिससे मैं उस टॉपिक पे वीडियो ला सकूँ। तो अभी तक हमने सीएसएस का पहला पड़ाव पार कर चुका है। इट मीन्स कि हमने सीएसएस का वैसे सीएसएस को जनरली 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 1/5 पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी हम जो बात करेंगे वो 2/5 पार्ट में, मतलब दूसरे पार्ट में हम इंटर करेंगे सीएसएस के। अभी तक हम बेसिक सीएसएस का प्रॉपर्टी, बहुत सारा टेक्स्ट का प्रॉपर्टी पढ़ा, बहुत सारा फॉन्ट का साइज पढ़ा, बहुत सारा चीज हमने पढ़ा है जो कि पिछले लेक्चर में दिया हुआ है। तो अगर आप नया स्टार्ट कर रहे हो और इस वीडियो में पहली बार आए हो तो आप जाके पीछे का लेक्चर जरूर देखना, जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे फर्दर आपको अपडेट मिलता रहे। एंड अगर आप भी चाहते हो अदर देन स्टडीज या फिर कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आ रहा और चाहते हो इस टॉपिक की वीडियो आनी चाहिए, तो मुझे लेटेस्ट नो इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट मैं इस टॉपिक का वीडियो ला सकूं आपके लिए और उस टॉपिक को आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो हम बात करते हैं सिलेक्टर इन सीएसएस। मैंने पहले क्लास में बता चुका हूं कि सिलेक्टर प्रॉपर्टी और वैल्यू क्या होता है सीएसएस में। तो सबसे पहले चीज हम बात की थी सिलेक्टर वैल्यू और प्रॉपर्टी। आपने ये डायग्राम आप देख रहे होगे तो आपको याद आ रहा होगा, क्योंकि मैंने सिमिलर डायग्राम जो वहां पे हमने क्रिएट किया था वो चीज यहाँ पे मैं लाया हूँ फिर से। क्या होता है सिलेक्टर, क्या होता है प्रॉपर्टी, क्या होता है वैल्यू होता है, मैं बता चुका हूँ पहले। मान के कोई भी टैग है, H1 हो गया, पैराग्राफ टैग हो गया, उसको बोलते हैं सिलेक्टर होता है। सिलेक्टर क्या होता है कि उसको सिलेक्ट करते हैं कि किस चीज में मुझे चेंज करना है, किस टैग में मुझे चेंज करना है, किस पैराग्राफ में मुझे चेंज करना है, उसको हम पहले सिलेक्ट करते हैं। पहले सिलेक्ट कर लिए कि मुझे किस चीज में चेंज करना है, यहाँ पे कहाँ पे चेंज करना है, उसको हम पहले सिलेक्ट किए। नाम से पता चल रहा है सिलेक्टर मतलब किसी चीज को चुनना और वहाँ पे कुछ चेंज करना। उसको हम कुछ प्रॉपर्टी देंगे, मतलब कि उसको प्रॉपर्टी क्या चेंज करना है, कलर चेंज करना है, साइज चेंज करना है, या फिर उसका और भी डिफरेंट चीज होता है जिसको हम चेंज कर सकते हैं, वो चीज प्रॉपर्टी होगा। मतलब उसका बिहेवियर मुझे क्या चेंज करना है, तो प्रॉपर्टी हम दे दिए। कुछ मान के कलर चेंज करना है तो उसका प्रॉपर्टी क्या होगा, कलर हो गया। अगर मान के मुझे फॉन्ट चेंज करना है तो उसका प्रॉपर्टी क्या होगा, फॉन्ट साइज हो गया। फिर फॉन्ट हो गया तो उसको प्रॉपर्टी दे दी। और उसका वैल्यू मतलब क्या चेंज करना है, मतलब किस वैल्यू में उसे चेंज करना है। और उस कलर में मुझे कौन सा कलर चाहिए, कौन सा कलर का वैल्यू होगा, वो हम वैल्यू के अकॉर्डिंग हम चाहिए। ये चीज मैंने पिछले क्लास में मैंने बता चुका हूँ, ये फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था, लेकिन मैंने फिर से बताया क्योंकि आगे की चीज में इसे काम आएगी। अगर आप पुराने स्टूडेंट्स हैं तो आप ये रिकॉल कर पा रहे होंगे। एंड हम बात करेंगे एक यूनिवर्सल सिलेक्टर का। यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है कि टू सिलेक्ट एवरीथिंग इन डॉक्यूमेंट, जो भी जितनी भी चीज उस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, हम यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करके हम किसी भी चीज को चेंज कर सकते हैं। मींस कि हम चाहते हैं कि बहुत सारा पैराग्राफ लिखा है यहाँ पर, ठीक है। और यूजुअली इस वेबसाइट में कोई भी हम वेबसाइट बनाते हैं तो यूनिवर्सल सिलेक्टर को बहुत कम ही यूज करते हैं, क्योंकि हमारी वेबसाइट जब बनाते हैं तो बहुत सारी चीज को मुझे चेंज करना होता है जिससे वेबसाइट अच्छा दिखे। बहुत सारी चीज को मुझे मार्क करना होता है, बहुत सारी चीज को बोल्ड करना होता है। वो सब चीज को हम बस एक सिलेक्टर यूज करके हम चेंज नहीं कर सकते हैं। और डिफरेंट चीज होता है वेबसाइट पे जिससे एक अच्छा लुक भी रहे और यूजर इंटरफेस भी अच्छा हो। तो उसके लिए हम बस कोई एक चीज सिलेक्टर या फिर कोई एक चीज पे हम टिक के नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा चीज होता है वेबसाइट पे जो कि एक बार में हम चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम यूज करते हैं, इसको कहीं कहीं पे यूज करते हैं, तो उसके लिए जानना जरूरी होता है। तो हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सिलेक्टर उसमें क्या करता है, टू सिलेक्ट एवरीथिंग इन डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट में जितनी भी चीजें लिखा हुआ है, हेडिंग से लेकर पैराग्राफ टैग तक, फिर कोई भी टैग, जितने भी टैग हम यूज किया, जितने भी फॉन्ट हमने यूज किया, सबको एक बार में चेंज करना होता है। हम यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, स्टार आपके कीबोर्ड में दिया होगा ऐसा, इसको एस्टेरिस्क भी बोलते हैं या फिर स्टार भी बोलते हैं। तो अपने कीबोर्ड से स्टार लिखना, फिर इसको कर्ली ब्रेसेस देना, उसको प्रॉपर्टी देना। ये क्या होगा, यूनिवर्सल सिलेक्टर हो गया। इसको इस साइन को बोलते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर। तो स्टार एस्टेरिस्क जो भी हो आप वहाँ पर टाइप करना, फिर उसके बाद क्या करना है कि ये कर्ली ब्रेसेस देना, और कर्ली ब्रेसेस के बाद उसका प्रॉपर्टी और वैल्यू असाइन करना, जिससे कि जो भी चेंज आपको करना होगा आप चेंज कर सकते हो। तो चलिए हम इसको VS कोड में बात करते हैं। हमने यूनिवर्सल सिलेक्टर के बारे में पढ़ा था, पहले यहाँ से इसको कट कर, और हमने यूनिवर्सल सिलेक्टर के बारे में बात किया था। तो हम क्या करते हैं, एस्टेरिस्क यूज करेंगे और स्टार इसको बोलते हैं। जो भी आप सुना होगा नाम, उस चीज को यूज करके आप अपने अकॉर्डिंग उसको लिख सकते हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार लिखेंगे, फिर कर्ली ब्रेसेस देंगे, और कर्ली ब्रेसेस के बाद इंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पे हमको जो भी चेंज करना है प्रॉपर्टी वैल्यू असाइन करेंगे, जिससे कि फर्दर जितने भी डॉक्यूमेंट में जितनी भी चीजें लिखे हुए हैं वो एक बार में चेंज हो सकता है। और यूनिवर्सल सिलेक्टर का नाम ही से पता चल रहा है यूनिवर्सल सिलेक्टर, मतलब कि वो एक बार में जो भी चीज को हमको चेंज करना है, जो भी चीज को इंटरफेस को चेंज करना है एक बार में, तो उस चीज को हम चेंज कर सकते हैं। मान के हमें चेंज करना है कि बैकग्राउंड कलर सबका चेंज करना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर
तो हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर क्या करेंगे, उसको प्रॉपर्टी दे दिए, ये सिलेक्टर हो गया यूनिवर्सल सिलेक्ट, और उसको क्या करते हैं कि बैकग्राउंड, उसको प्रॉपर्टी क्या चेंज करना है, प्रॉपर्टी दे दिए, और उसको वैल्यू देंगे कि वैल्यू क्या, कौन सा कलर हो जाए, बैकग्राउंड कलर हम दिए, उस कलर का क्या वैल्यू होना चाहिए वो हम लिखेंगे। तो बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, और उस कलर में क्या हम चाहते हैं कि ग्रीन हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम ग्रीन दे दिए। तो देख सकते हो पूरा वेबसाइट का जितनी भी चीजें डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है वो सारा चीज एक बार में चेंज हो चुका है। और हम इससे पहले हम क्या करते थे, मतलब कि मुझे हेडिंग टैग में चेंज करना है, या फिर हेडिंग टैग में, या फिर बस हेडिंग लिखा हुआ है और मुझे हेडिंग में चेंज करना है, तो हम बस हेडिंग का प्रॉपर्टी H1 को सिलेक्टर करते थे और हेडिंग को सिलेक्टर मान के फिर उसको प्रॉपर्टी और वैल्यू असाइन करते थे। तो क्या होता था कि किसी एक का बैकग्राउंड कलर चेंज होता था। अब हम यहाँ पे क्या करें कि यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज करें, मीन्स कि हम पूरा वेबसाइट का जितनी भी चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है, जो चाहे वो पैराग्राफ टैग है या फिर हेडिंग टैग है या फिर और भी डिव टैग या फिर कोई भी टैग, हम डिफरेंट टाइप ऑफ टैग यूज करते हैं, वो पूरा चीज को हम एक बार में चेंज करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सिलेक्टर को यूज करते हैं। यूजुअली क्या होता है कि इस यूनिवर्सल सिलेक्टर को हम यूज नहीं करते हैं कोई भी वेबसाइट बनाते हैं, क्योंकि वेबसाइट में बहुत सारा फॉन्ट होता है, अलग अलग साइज होता है, अलग अलग कलर होता है। तो हम एक बार में किसी चीज कलर देखेंगे तो वो बहुत बोरिंग दिखेगा। जैसे ये तो पूरा भी बैकग्राउंड एक ही बार में दिख रहा है, एक ही कलर का दिख रहा है, वो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट कलर रहता है, डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट रहता है, उस चीज के लिए हम यूनिवर्सल सिलेक्टर को यूज नहीं करते हैं। लेकिन जानने वाली चीज है तो उसको हम जानते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक का, करेंगे एलिमेंट सिलेक्टर का। मतलब पहले क्लास में हमने जो डिस्कस कर चुका हूँ कि सिलेक्टर वैल्यू प्रॉपर्टी क्या होता है, उसमें हमने बात किया था कि एलिमेंट सिलेक्टर का ही बात किया था। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे यूनिवर्सल सिलेक्टर का बात किए हैं तो और भी सिलेक्टर का हम बात कर लेते हैं जिससे आपको रिकॉल हो सके। तो पहले हम बात करें सिलेक्ट ऑल एलिमेंट। एलिमेंट सिलेक्टर क्या होता है कि सिलेक्ट ऑल एलिमेंट ऑफ सेम टाइप, मतलब कि अगर H3 टैग यूज किया या फिर H1 टैग यूज किया, H1 टैग जितने भी उस पैराग्राफ में लिखा रहेगा उस सारे चीज का प्रॉपर्टी वैल्यू ये सब चीज चेंज हो जाएगा। उसको बोलते हैं एलिमेंट सिलेक्टर। एलिमेंट मतलब कोई एक चीज, जैसे H1 टैग है तो H1 के अंदर जो भी चीज रहेगा वो एक बार में चेंज हो जाएगा। फिर H3 रहेगा तो H3 के अंदर जो भी चीज रहेगा वो एक बार में चेंज होगा। उसी तरह से हम पैराग्राफ टैग रहेगा तो पैराग्राफ टैग में जो भी चीज रहेगा वो एक बार में चेंज होगा, राइट। ये सब चीज आप रिकॉल कर पा रहे होंगे, जो भी पुराने स्टूडेंट है वो इस सब चीज को पढ़ रखे होंगे। तो एलिमेंट सिलेक्टर में हम यहाँ पे एग्जांपल लिए H1 टैग का, फिर क्या कर लिए ब्रेसेस देना है, प्रॉपर्टी और वैल्यू असाइन करना है, उसके बाद हम अपना कोड को चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और अपने डॉक्यूमेंट को अपने अकॉर्डिंग कोई भी चीज हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे H1 है तो यहाँ पे पैराग्राफ भी रख सकता है, डिव भी रख सकते हैं, और भी बहुत सारे टैग होता है जो एलिमेंट सिलेक्टर है। तो चलिए हम इस चीज को VS कोड में देखते हैं। वैसे हम ये चीज पढ़ रहे तो हमने अभी एलिमेंट सिलेक्टर का बात किया था। उसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो भी चीज लिखा हुआ है H1 है, S3 है, यहाँ पे दो S3 यहाँ पे देख सकते हो, आपको दिख रहा हो, यहाँ पे एक S3 यहाँ है और एक S3 यहाँ है। हम चाहते हैं दोनों S3 को एक ही बार में चेंज करें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्टर लेंगे और यहाँ से हम यूनिवर्सल सिलेक्टर को हटाएंगे और यहाँ पे S3 करेंगे। अब हम जाके अपने जाएंगे फाइल में और यहाँ पे देखेंगे तो आप देखना जितने भी S3 रहेगा उसका बैकग्राउंड बस चेंज हो गया है, बाकी सब चीजें है। मतलब H1 है तो H1 का है ही, पर पैराग्राफ है तो पैराग्राफ में कुछ चेंज नहीं हुआ। बस क्या हुआ, किसका बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ है, तो बस क्या हुआ है, जो भी S3 टैग है उसका चेंज हुआ है, जो भी H3 टैग है उसका बस बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ है। उसी तरीके से हम पैराग्राफ टैग करें तो यहाँ पे हम एलिमेंट सिलेक्टर में क्या करते हैं, कोई स्पेसिफिक एलिमेंट हो गया, अभी कोई भी चीज, जैसे S3 है, बहुत सारे S3 को हम एक ही पेज में लिखे हैं, तो जितने भी S3 रहेगा उस पेज में वो सारा चीज एक बार में चेंज कर सकते हैं। यदि बहुत सारे पैराग्राफ लिखे एक ही पेज में, तो जितनी पैराग्राफ टैग के अंदर जितनी भी चीजें लिखे रहेंगे वो एक बार में चेंज हो जाएगा। उसी तरह से कोई भी टैग H1 हो गया, S2 हो गया, S3 हो गया, फिर div हो गया, स्पैन हो गया, कोई भी टैग को हम एक बार में, जैसे मल्टीपल टैग हमने यूज किया और चाहते हैं कि मल्टीपल टैग को हम एक ही बार में चेंज कर सकते हैं, तो उसको कह सकते हैं एलिमेंट सिलेक्टर को यूज करके कर सकते हैं। तो उसी तरह से हम क्या करते हैं, पैराग्राफ टैग को हम चाहते हैं चेंज करना, तो यहाँ पे देख सकते हो पैराग्राफ टैग चेंज हो गया। जितने भी पैराग्राफ लिखा हुआ है इस पेज में वो सारा पैराग्राफ चेंज हो गया है, क्या एलिमेंट सिलेक्टर के हेल्प से। तो एलिमेंट सिलेक्टर बेसिकली यूज इसलिए करते हैं कि अगर मान के पेज में बहुत सारे डिफरेंट टैग हम एक ही बार यूज किए और डिफरेंट टैग को हम चाहते हैं कि एक ही बार में चेंज करें। जैसे हम एक पेज पे S3 टैग बहुत बार यूज किए हैं और हम चाहते हैं कि S3 टैग को हम एक ही बार में चेंज करें, या फिर एक ही कलर असाइन करें, या फिर उसका कलर, टेक्स्ट का कलर या फिर फॉन्ट का साइज एक ही बार में करें, तो हम क्या करेंगे, एलिमेंट सिलेक्टर का यूज करके हम उसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए कंटिन्यू रहिए एंड डोंट फॉरगेट टू डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।